और एक बड़ी खबर आ रही है, प्रदूषण के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमने चर्चा की मांग की थी, सरकार चर्चा करना ही नहीं चाहती है, ये सदन नहीं चलाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार भाग रही है। इस मसले पर विपक्ष चाहता है कि सदन में चर्चा हो, लेकिन सरकार नहीं चाहती। पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाए। और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल बीजेपी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला सामने आया है। ममता की तुलना हिटलर से की है। तानाशाह बौखलाई हुई है, ये बीजेपी ने हमला बोला है ममता बनर्जी पर। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ममता बनर्जी पर ये बड़ा हमला बोला है। ये देखिए, ये तस्वीर, ये पोस्टर है जिसमें एक तरफ आधी तस्वीर है हिटलर की, दूसरी आधी तस्वीर है ममता बनर्जी के ऊपर लिखा है बोथ आर सेम। ममता बनर्जी की तुलना बंगाल बीजेपी ने हिटलर से कर दी है। और साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा है कि तानाशाह बौखलाई हुई है, यानी कि ममता बनर्जी को तानाशाह बताया है और साथ ही हिटलर से तुलना कर दी है बंगाल बीजेपी ने। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोहरे की मोटी चादर ने सुबह सुबह जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। अमरोहा, नोएडा और गुरुग्राम में हालात सबसे ज्यादा खराब नजर आए। कोहरे से सितम की 3 तस्वीरें देखिए। घने कोहरे की चादर में ढकी सड़कें नजर आ रही है। अमरोहा, नोएडा, गुरुग्राम में सुबह के वक्त विजिबिलिटी 0 हो गई। सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। अमरोहा में कोहरे की चादर इतनी घनी रही कि कुछ मीटर दूर तक देख पाना मुश्किल हो गया। नेशनल हाईवे 9 पर वाहनों की रफ्तार थम गई। कोहरे के असर से ठंड भी बढ़ गई। सुबह सफर करने वाले यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं नोएडा और गुरुग्राम में कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। यूपी के हापुड़ से सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई। उधर हरियाणा के फरीदाबाद से सुबह 8 बजे के करीब धुंध के चलते हादसा हो गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीकरी के पास एक तेज रफ्तार कार खड़े हुए कंटेनर में जा घुसी। इस हादसे में कार ड्राइवर सहित एक व्यक्ति की मौत हो गई। फरीदाबाद में दूसरा हादसा सीकरी के पास हुआ। एक तेज रफ्तार क्रेटा गाड़ी आगे चल रहे कंटेनर में जा घुसी। हालांकि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा और बढ़ सकता है। बीजेपी ने बिहार सरकार के मंत्री और 5 बार के विधायक नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, जिससे संकेत है कि जेपी नड्डा के बाद वो बीजेपी अध्यक्ष भी चुने जा सकते हैं। पार्टी और नितिन दोनों 45 साल के हैं। कार्यभार संभालने से पहले दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में नितिन नवीन के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। इसी के साथ नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले सबसे युवा नेता बन गए हैं। नितिन नवीन की आयु 45 साल है और वो 5 बार विधायक बने हैं और बिहार सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। आइए सुनते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने जी न्यूज से क्या कहा। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं उनको सबसे पहले तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने मुझे मौका दिया है काम करने का, साथ ही साथ माननीय अपने गृह मंत्री जी, जिनसे हमने बहुत काम सीखा है। नितिन नवीन बिहार सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं और वो 2006 में पहली बार विधायक बने। 5 बार से लगातार एमएलए रहे हैं नितिन नवीन। 2010 से 2013 तक वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे। 2016 से 2019 तक बिहार भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 2019 में बिहार में पीडब्ल्यूडी मंत्री बने। 2021 में सिक्किम चुनाव के प्रभारी भी रहे। वहीं 2016 से 2024 तक वो छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी के पद पर रहे। 2024 में बिहार में शहरी विकास मंत्री बने और 2024 में ही उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी बनाया गया। अब सवाल है कि नितिन नवीन को पार्टी की कमान ने क्यों चुना, तो ये भी जान लीजिए कि नितिन नवीन की मोदी और शाह से अच्छी बॉन्डिंग है। उनको कमान मिलने से फॉरवर्ड और ओबीसी कॉम्बिनेशन मजबूत हो जाएगा। नितिन नवीन युवा हैं, संघ और संगठन में बेहतर तालमेल के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप की तैयारी भी हो रही है। वहीं बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों को साधने का भी इसमें प्लान नजर आता है। बिहार के नवादा में पुलिस हिरासत से एक कैदी फरार होने की घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। मामला सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड स्थित कैदी वार्ड का है।
फरार हुए कैदी की पहचान प्रहलाद कुमार सोनी के रूप में हुई है, जो नालंदा का रहने वाला है। प्रहलाद को आर्म्स एक्ट और अन्य मामलों में गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि वो लगातार शौचालय जाने का बहाना बनाकर कैदी वार्ड की खिड़की से कूदकर फरार हो गया। प्रहलाद कुमार सोनी नवादा मंडल कारा में बंद था और जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उसे मेडिकल इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया था। अस्पताल में तैनात पुलिस टीम उसे निगरानी में रख रही थी, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। सदर अस्पताल के उप निरीक्षक ने बताया कि कैदी के हाथ में चोट लगी थी और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, जिसका इलाज किया जा रहा था। पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुटी हुई है और आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर दी गई है।